टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे आपसे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं कर रहा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो कैंसर कर्क राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। एस ऑफ सोर्ड, ओके। सो आप एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी गेन करते हुए नज़र आ रहे हो आपके कनेक्शन को लेके, रिलेशनशिप को लेके, लव लाइफ को लेके और मे बी इस पर्सन को लेके जिनसे भी आप कनेक्टेड हो राइट नाउ। सो एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड, ओके। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि या तो आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो, कमिटेड हो, या फिर आपके और इस पर्सन के बीच शादी और मैरिज को लेके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं देख रही हूँ थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हैं जो चलते हुए दिख रहे हैं रिगार्डिंग फैमिली, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मैरिज और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। ठीक है, लिटिल बिट स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कहीं ना कहीं सिचुएशन में, और जिसकी वजह से या तो आपकी साइड से एक वेटिंग है, कांस्टेंट वेटिंग दिखाई दे रही है इस सिचुएशन में आगे बढ़ने को लेके, या फिर छोड़ने को लेके, या फिर इस पर्सन के साइड से एक वेटिंग हो रखी है और आपको इस पर्सन ने एक तरह का एक होल्ड पे डाल रखा है या वेटिंग मोमेंट में रखा हुआ है। लेकिन फिर भी आपके साइड से एक कमिटमेंट वाली फीलिंग है इस पर्सन को लेके, मैरिज वाली और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप वाली। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल है, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट भी हैं। मे बी आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं या इन जनरल एक स्ट्रगल क्रिएट है, ठीक है, जिसकी वजह से आप एक कांस्टेंट वेटिंग में दिख रहे हो। कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है कैंसर के लिए रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। 9 ऑफ सोर्ड, आपके पर्सन लगातार एक स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। ओवर थिंकिंग है इस पर्सन के साइड से, स्ट्रेस है और एंग्जाइटी है, अननोन फियर्स हैं। 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियर है कि इन्हें क्या चाहिए इस कनेक्शन में, या फिर इन जनरल इन्हें इनकी लव लाइफ में क्या चाहिए। ये इस बात को लेके बहुत बहुत ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। और मे बी एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको लेके बहुत क्लियर हो सकते हैं कि आप इनके लिए वो स्टेबल चॉइस हो, वो स्टेबल पार्टनर हो, और ये आपसे बहुत कमिटेड फील करते हैं, या आप एक ग्राउंडेड पर्सन हो, ग्राउंडेड पर्सनालिटी हो। बट स्टिल अभी कहीं ना कहीं आपको लेके एक लगातार कन्फ्यूज़न बनी हुई है, और जिसकी वजह से ये लगातार एक स्ट्रेस में रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनके माइंड में ये ज़रूर क्लियर है कि आप इनके लिए कितना मैटर करते हो, या आप इनकी लाइफ में क्या प्लेस पे हो। लेकिन आपकी साइड से हो सकता है कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ एनर्जी इन्हें लग रही है, या आप श्योर नहीं हो, या आपकी साइड से थोड़ी सी चीज़ें फ्लक्चुएटेड हैं, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट है, जिसकी वजह से लगातार एक स्ट्रेस बना हुआ है। कैंसर की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के पर्सन के लिए रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए? 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो कैंसर, हो सकता है कि आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, कम्प्लीटली फ्रेश न्यू बिगिनिंग, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, इसकी वजह से आप ऐसा सोच रहे हो। ओके सो और ऐसा भी हो सकता है कि फ़िलहाल के लिए जब तक ये ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस हैं आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में, लव लाइफ में,
तब तक के लिए आप सिंपल एक स्टेबल पार्टनरशिप मेंटेन करना चाह रहे हो इस पर्सन से, और एक रिस्क टेकिंग एनर्जी के साथ, एक लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप खुद ही अपनी ओवर थिंकिंग में बहुत स्टक हो, आप लगातार एक नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग जैसा कर रहे हो, स्पेशली मैरिज, कमिटमेंट और पार्टनरशिप को लेके, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके, क्योंकि अभी भी यू फील लाइक कि चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं और ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप कांस्टेंट बेसिस पे डील कर रहे हो और जिनसे डील करना आसान नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद और बहुत ज़्यादा होप नहीं है कि चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बढ़ पाएंगी इस रिश्ते में, या मैरिज या कमिटमेंट हो पाएगा। बट स्टिल आप एक रिस्क टेकिंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो। सो आप किसी एरीज से डील कर रहे हो। फ़िलहाल के लिए आप एक स्टेबल पार्टनर, फ्रेंडशिप जैसी चीज़ें रखना चाह रहे हो इस पर्सन से। कैंसर के पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के लिए रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए? एस ऑफ वॉन्ड। कैंसर आपके पर्सन ना एक वेट कर रहे हैं फॉर अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग, पैशनेट काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग के लिए, ठीक है। कि बहुत ही ज़्यादा एक पैशन और अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपको लेके, ठीक है। और ओके, नाइट ऑफ सोर्ड, द हर्मिट एंड टावर। और ऐसा लग रहा है कि ये वेट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव एनर्जी है, ये इम्पल्सिव एक्शन लेना चाह रहे हैं सिचुएशन में, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो फिर से इनके साथ चीज़ें वैसी ही हो जाएं, फिर से चीज़ें ख़राब हो जाएं, चीज़ें बदल जाएं, चेंज हो जाएं, टूट जाएं, ब्रेक हो जाएं। और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने हो सकता है अपने पास्ट में इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस करी हो, पास्ट में कोई रिलेशन रहा हो, वहाँ पे भी सेम चीज़ें एक्सपीरियंस करी हो। सो कहीं ना कहीं ये एक इम्पल्सिव, इम्पेशेंट काइंड ऑफ एक्शन लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाह रहे हैं कि किसी भी तरह की मिस हैपनिंग, किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग या अप्स एंड डाउन्स आए इस कनेक्शन में। सो ये लाइक इम्पल्सिव एक्शन लेना चाह रहे हैं, ये वेट नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्दो ये वेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट ये वेट कर नहीं पा रहे हैं। सो आप किसी स्कॉर्पियो एंड वर्गो से डील कर रहे हो। सो कैंसर आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए? लेट्स सी। 7 ऑफ सोर्ड। हो सकता है कि आप इस पर्सन से स्केप कर रहे हो, या आपको लग रहा हो कि ये पर्सन आपसे चीज़ें हाइड कर रहे हैं या चीज़ें छुपा रहे हैं, या एक स्केपिज़म है इस पर्सन के साइड से, या मे बी आप इस पर्सन से किसी तरह का स्केपिज़म रख रहे हो। और सरेंडर मोड भी है आपके साइड से। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड। ऐसा लग रहा है कैंसर आपके और इस पर्सन के बीच में थोड़ी बहुत फाइट, इश्यूज एंड स्ट्रगल्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अपने माइंड में कुछ चीज़ें हैं जिनको लेके मैनिपुलेटेड फील कर रहे हो, और यू फील लाइक कि आप अकेले ही ठीक हो, आपको अपनी लाइफ में खुश रहना सीखना चाहिए, आपको ज़्यादा होप नहीं करनी चाहिए। आपको ज़्यादा होप नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, और शायद इसी वजह से आप स्केपिज्म अपना रहे हो, ठीक है। सो देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं कैंसर आपके लिए। ट्रू फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपके लिए रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए? ब्यूटी, चार्मिंग, ग्रेसफुल, काइंड हार्टेड। ये पर्सन आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं, प्लस ये आपके साथ एक बहुत पीसफुल काइंड ऑफ बॉन्ड शेयर करते हुए दिख रहे हैं, और इस चीज़ को लेके बहुत ही ग्रैटिट्यूड है इस पर्सन के मन में। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर कर्क राशि। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।